इनको सहयोग कर रहे हैं, इनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको पता कर कर जड़ से इन ग्रोह को उखाड़ा चाहिए। आपके राजस्थान के पुलिस अधिकारियों का कार्य है कि वो पेपर में नकल करते वक्त उस पूरे की पूरे ग्रोह अभ्यर्थियों के साथ पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो ये बात हम लोगों को कहीं कहीं और लीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान नहीं में नहीं कहीं भी तो मंत्री कह रहे हैं कि सब सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी ही इन पूरे को श्रेय दे रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका जो रोल है वो भी सवालों के घेरे में। क्या लगता है सब कुछ पॉलिटिकली होता है? पर 3 सरकारी वकील बदल दिए गए, वहां पर जज की पोस्ट खाली है। लगता है कि न्याय हो रहा है बेरोजगारों को? इसमें नहीं। अपवाद स्वरूप जरूर हम लोग किसी और क्षेत्र से इसमें रख सकते हैं, पर पूरी तरह से जुड़ाव किसका है किसका नहीं है ये पैमाना नहीं रहना चाहिए। उसमें ये खबर आ रही है कि वो नेपाल चले गए हैं सुरेश ढाका और उसके जो साथी है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं बिना पुलिस की शेयर या बिना सरकार के शेयर के ये सब पॉसिबल नहीं है। देखो, पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार लगातार घिरती जा रही है। कल ही गहलोत सरकार के एक मंत्री ने भी बयान दिया और हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के विधायक और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई रही है और 4 साल के दौरान 10 से ज्यादा पेपर रद्द हो गए। सर, सबसे पहले तो जब आपको पता चला कि एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है, क्या लगता है आप उसी इलाके से आते हैं जहां के छात्र हजारों की तादाद में इसी तरीके के पेपर देने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, उनके दर्द को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। क्या लगता है? पेपर लीक देश के अंदर कई जगह हो रहे हैं। ये राजस्थान के पुलिस अधिकारियों का कार्य है कि वो पेपर में नकल करते वक्त उस पूरे की पूरे ग्रोह अभ्यर्थियों के साथ पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो ये बात हम लोगों को जहन के अंदर रखना चाहिए कि पेपर लीक के नाम पर हम लोग हतोत्साहित नहीं करें ऐसी कार्रवाई करने वालों को, क्योंकि कई प्रदेश में देश के अंदर नकल प्रकरण पकड़े जाते हैं पर बदनामी नहीं हुई, राजनीतिक मुद्दा नहीं बने, इसके कारण उनको दबा दिया जाता है और हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है। तो ये दोनों अलग बातें हैं। पेपर नहीं सर, लीक कहीं होना कहीं और लीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान नहीं में नहीं कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर कहीं भी सुराग राजस्थान की पुलिस को मिलना तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने तत्कालीन जैसे ही ये बात, क्योंकि बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी आजकल ये ग्रो जो नकल के ग्रो है ये आजकल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रोह लगातार सक्रिय क्यों है। हमारे को दो दिशा के अंदर ये बात को आगे लेकर जाने चाहिए। एक तो जो ग्रह है इनको सहयोग कर रहे हैं, इनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको पता कर कर जड़ से इन ग्रोह को उखाड़ा चाहिए। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सब सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी ही इन पूरे को श्रेय दे रहे हैं। नहीं, मैंने मंत्री का जो भी वक्तव्य था वो सुना नहीं है। मेरा यह फर्म मानना है कि ये जो नकल कर रहे हैं उनके पीछे हम लोगों को जड़ से तहकीकात कर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी दिशा में हम लोग एक ऐसी परीक्षा की प्रणाली विकसित करें जिससे कोई भी चाहकर भी वो एक ह्यूमन टेम्पर करने के लिए किसी का भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो, इस तरह की हम लोग करें कि बार बार ये आज अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आने वाले समय में इसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी दुनिया का मॉडल हम हिंदुस्तान में रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पर कई ऐसे परीक्षा हुई यहाँ राजस्थान के अंदर, वो बहुत अच्छे ढंग से वो परीक्षाएं हुई है, उस वो सफल परीक्षा का मॉडल हम इन परीक्षाओं के ऊपर भी लागू करें। आरपीएससी की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो रोल है वो भी सवालों के घेरे में। क्या लगता है सब कुछ पॉलिटिकली होता है? नहीं, देखो, ये प्रियोगेटिव, ये अधिकार सरकार का रहता है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार रहता है कि आरपीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, सदस्य किसको बनाया जाए। फिर मेरी निजी राय है कि जो आरपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, या तो वो एकेडमिक बैकग्राउंड से हो और या उसके पास प्रशासनिक बैकग्राउंड रहना चाहिए, जिससे इसमें रही। अपवाद स्वरूप जरूर हम लोग किसी और क्षेत्र से इसमें रख सकते हैं, पर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी अच्छे निष्पक्ष ढंग से ऐसी संस्थाएं के अंदर रही, उन लोगों का योगदान ज़्यादा रहा है। तो योग्यता के आधार के ऊपर ये सब नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें अपने से जुड़ाव किसका है किसका नहीं है ये पैमाना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश
कि इकबाल का सवाल है। हमारे लिए हमारी सरकार बाद में, हमारे लिए हमारा राजनीतिक दल बाद में, हमारे लिए राजस्थान पहले। राजस्थान का इकबाल रहेगा जब जाकर हम सभी का इकबाल रहेगा। आप सर पुलिस की बात कर रहे हैं। एसओजी के सामने जो मुख्य जो आरोपी थे उसमें ये खबर आ रही है कि वो नेपाल चले गए हैं, सुरेश डाका और उसके जो साथी है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं बिना पुलिस की शय या बिना सरकार के शय के ये सब पॉसिबल नहीं है? देखो, पुलिस ने इनको पकड़ा है और ये एक्सपोज किया है, तो जो भी अच्छा कार्य करेगी उनको, हमको कम से कम उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। तो वो जो कार्य किया, अब ये सवाल उठता है कि जो भी कड़िया है, कड़ियों को सबसे पहले निष्पक्ष ढंग से उनको ढूंढे और फिर उनको कार्रवाई करे। कोई नेपाल चला गया है या कोई देश से बाहर भी चला जाए, उसकी भी हमारे कानूनन प्रक्रिया, उसको लाकर और सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई की जाए। उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की संपत्तियों के संदर्भ में भी हम लोगों का समय आ चुका है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके संदर्भ में जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, उसके लिए भी हमको इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भविष्य के अंदर ये कार्य करते वक्त पहले 100 दफे इसके लिए सोचे। कार्रवाई तो क्या होती है? रीट के मामले में आप देख लीजिए, जितने भी लोग थे वो जमानत पर रिहा है। वहां पर 3 सरकारी वकील बदल दिए गए, वहां पर जज की पोस्ट खाली है। लगता है कि न्याय हो रहा है बेरोजगारों के साथ? देखो, न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोगों के सामने बहुत सवाल है। देश के अंदर न्यायपालिका के अंदर रिक्त पद हमारे सामने चुनौती है। जो प्रक्रिया है वो समय बहुत लेती है, ये भी हम लोगों के सामने चुनौती है। पर हम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर कर ये कार्रवाई करें, क्योंकि ये प्राथमिकता हम लोगों की। कोई भी बच्ची के खिलाफ कोई ऐसा अपराध होता है तो उस वक्त हम लोग प्राथमिकता से उसको फास्ट फॉरवर्ड उसमें करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होकर, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर आपने